मैं खबर तो मैंने आपको बताई दी थी कि हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा नहीं लग पाई है। उनके गांव वाले लगाना चाह रहे थे, उनके बेटे बड़े नाराज हैं, अखिलेश यादव बड़े नाराज हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए वो एक बार फिर जो थी वहाँ के उनके गांव में जहाँ पर वो लगनी थी उनकी प्रतिमा। भाई प्रशासन ने सिर्फ इसलिए फैसला किया, कहा कि हमारी इस बात के लिए किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है। अब वहाँ लेकिन झगड़ा इस बात पर हुआ कि आपने हटा कैसे दिया चबूतरा, तिवारी जी की प्रतिमा क्यों नहीं लगने दी गई। बेटा भी कह रहा है भाई ये क्या अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो हरिशंकर तिवारी क्या है, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी होने का मतलब, और उसमें भी तिवारी लिखा है इसीलिए ब्राह्मण पॉलिटिक्स। तो ये सब कुछ जोड़ करके ये मामला जो है क्यों संवेदनशील है, बताइए त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ये मामला तो इसलिए संवेदनशील है कि गोरखपुर में हमको लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर का फासला होगा कुल, जो वहाँ मठ और हाता, अब हाता हालांकि वीरान है, अब हाता जो है ना वो उसका बड़ा गेट नहीं मतलब? है, हाता तो है ही, हाता जो हरिशंकर तिवारी का निवास है, उसको हाता कहते हैं। हाँ, अब तो थोड़ा पक्का घर बन गया ना, तो पहले बाहर एक लाइन से था तो लोग बेंच पर बैठते थे और दिन भर फरियादी रहते थे। और जो मठ है वो तो गोरखनाथ मठ, जो अभी जिसके उत्तराधिकारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन मैं इस घटना को थोड़ा दूसरी तरह से देख रहा हूं। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जहां बैठे हैं उनको इससे बचना चाहिए था। ये ठीक बात है कि आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी के बीच में बहुत विवाद रहा, स्थानीय राजनीति में होता भी है, बाकायदा 2 खेमे हैं। और चूंकि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही 2 बाहुबली माने जाते थे, और जब ये सब नहीं आए थे, ये मुख्तार वगैरह तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि साधु सिंह, मकनू सिंह, उसके बाद ये सब पैदा हुए हैं। ठाकुर ब्राह्मण राइवलरी है, ठाकुर ब्राह्मण राइवलरी है, लेकिन उसमें भी आप जान लीजिए कि उनके साथ भी, हरिशंकर तिवारी के साथ भी ढेर सारे ठाकुर रहे और उनके साथ भी ढेर सारे ब्राह्मण रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। और उसमें भी उसी गिरोह से निकल कर योगी जी की अपनी अदावत रही है इनके साथ, योगी जी की स्थानीय स्तर पर रही है, गोरखपुर जिले की जो राजनीति लोकल पॉलिटिक्स उसमें रहा। लेकिन ये जो समझिए, ये टांडा गांव है, ये हरिशंकर तिवारी का अपना गांव है। इस गांव में आप जाएंगे तो बाकायदा हरिशंकर तिवारी का एक बड़ा भव्य द्वार है, उनकी स्मृति में एक द्वार बना हुआ है। ये पंचायत के आगे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नजूल और सब बात कर रहे थे ना, पंचायत के आगे जो जमीन होती है, जो बंजर जमीन होती है, आमतौर पर ग्राम प्रधान तय कर लेता है और वो दे देता है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। चूंकि हरिशंकर तिवारी के उस क्षेत्र में, और एक बात यहां यह भी जान लीजिए कि हरिशंकर तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में मंत्री रहे, ये भी एक जानकारी है। उनके बेटे, उनके 2 बेटे हैं, ये छोटे हैं विनय शंकर, बड़े जो कुशल हैं, वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने गए थे, अटल जी वाली सीट से। तो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग, और कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक रहे। बाद में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी, उसमें भी चले गए थे वो, और बाहुबली छवि सब कुछ थी। लेकिन उसके बाद वो ज्यादा एक, जिसको कहते हैं कि एक धीरे से, जो बड़े बाहुबली होते हैं, समझदार बाहुबली, जो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने उन्हीं को मारने की धमकी दे दी थी। लेकिन आज इस मूर्ति को हटवाना वो बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा निर्णय नहीं। आप इसको कह सकते हैं कि भाई वो जमीन की परमिशन नहीं थी। अब वहां क्या, ग्राम प्रधान ने उसकी सहमति दी, ग्राम पंचायत से शायद प्रस्ताव बाकायदा इसका लेटर भेजा गया, प्रशासन ने ना हाँ कहा ना कहा, लटका के रखा रहा। अब क्या करेंगे? अब वो ऐसा तो है नहीं, उनके बेटे अब जो भी कह रहे हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो अपनी जमीन पर अब बना लेंगे। अभी हम लोग बात करते दिनों पहले बात कर रहे थे, भाई ब्राह्मण जो है इधर उधर तो नहीं हो जाएगा भाजपा से। अब इसका कोई अभी तो नाराजगी इतनी चली रही है। बेटे की बात सुना लेते हैं, उन्होंने जिक्र कर दिया विनय शंकर तिवारी, उनके हरिशंकर तिवारी के बेटे, सुन लीजिए। पूर्ण रूप से जातीय मानसिकता के आधार पे कार्य किया गया है। अगर जो चबूतरा कल गिराया गया है वो केवल और केवल जातीय मानसिकता की वजह से ही हुआ है। आज आप देखिए पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष के लोग, जो लोग ये दावा करते थे कि दूसरे, जब की सरकार थी कि दूसरे जात के विशेष के हैं, तो आज आपको खुर्दबीन लेके अगर ढूंढेंगे तो दूसरे जात के लोग जो जिले या प्रदेश में बैठे हुए हैं निर्णायक पदों पे, वो दूसरे जात के लोग नहीं मिलेंगे। और पूर्णतया ये सरकार जातिवादी मानसिक रवैये से ये काम करने का काम कर रही है, और सरकार अपने अहंकार और सत्ता के मद में चूर है। अभी विनय शंकर तिवारी तो कह रहे हैं शुद्ध जातिवादी मानसिकता से सरकार काम कर रही है, मतलब ठाकुर वाली मानसिकता से काम कर रही है कि हटाओ ब्राह्मण का प्रतिमा यहां से। केशव मौर्य से यह सवाल पूछ लिया गया, और केशव जी अब सोचिए मामला कितना फंसा हुआ होगा कि केशव जी जान छुड़ा के भागे इस विषय से, कैसे जरा देखिए आप। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन, ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं।
जान बचा के भागे या जान फंसाने फंसाने गोरखपुर वाले कौन हैं? गोरखपुर वाले नहीं, कौन उसमें है? भी करें, सरकार का मामला नहीं है ये गोरखपुर वाले जाने, जो गोरखपुर का द्वंद रहा है उसका परिणाम हो सकता है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया अब तो। बजाया उन्होंने। तो अब आप फिर मत कहिएगा कि इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। खुलकर कह रहे हैं गोरखपुर वाले जाने। हाँ, गोरखपुर वाले जाने, अब गोरखपुर का मामला इसमें अरे वो डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं सरकार के लेने देना नहीं। तो ये जब भी गोरखपुर का मामला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां तक कि पुलिस का मामला भी लेके उनके पास जाते थे तो कहते थे कि ये महाराज जी का मामला है, मेरा नहीं है। यहां भी उन्होंने बचाया है। लेकिन ये इशू जो है, अब भले ये केशव प्रसाद मौर्य जी इससे बच के निकल जाए, लेकिन जब चुनाव होगी, जब राजनीति होगी, तो ये तो इशू बनता है ना। जो वहां इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर किया जा रहा है, ब्राह्मण स्वाभिमान का ये मामला बनाया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत थी। अब क्यों किया है ये मेरी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि गांवों में हम लोग भी कुछ ऐसा बनाते रहे, कई बार तो परमिशन लिया ही नहीं। गांव में लोगों ने तय किया, मंदिर बन गया, चबूतरा बन गया, सब हो जाता था, किसी की मूर्ति लगानी है, हो जाता था। अब इसको कैसे को विवाद इसमें खड़ा करने लायक सर बहुत समय नहीं है। मैं छोटा कह रहा हूं, कुछ भी हो, योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो उनका कद है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, इस तरह की चीजों से उनको जोड़ा जाए। हरिशंकर तिवारी के गांव में उनकी प्रतिमा लग रही है, ये अच्छा नहीं। नहीं, ये इतना छोटा मामला नहीं है कि लोकल एसएचओ ने कर दिया। ये संदेश अच्छा नहीं है। ये चौकी वाले ने नहीं किया है, ये तो ऊपर से हुआ है। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को इससे बचना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी की अदावत पुरानी रही है। उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद थे, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। याद भी दिला रहे थे ना, संसद में योगी जी रोए थे। हाँ, योगी जी इन्हीं के मामले को लेकर है, उनके आंसू आए थे इस संदर्भ में लेकर। हरिशंकर तिवारी को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि जिस तरीके से प्रशासन का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे हैं। देखिए, अभी कोई भी मामला हो, कोई दलित होता था, वो कहता हम दलित से हमारे संग यह किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो वैसे भी ठाकुर ब्राह्मण चल रहा है। योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता रहता है ठाकुरों की मदद करने का। ना पूछो दर्दमंदों से, हंसी कैसी खुशी कैसी मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। तौर पे एक लाइन है कि अखिलेश यादव जी माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाते हैं और गोरखपुर में। क्या बात है, ये जोड़ा आपने। बाकी तो सब ठीक है। नहीं सर, बाकी एक लाइन, एक आपको एक उदाहरण देता हूं। गुजरात, अभी लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात के कुछ सांसद आए थे जिनके टिकट, किसी को टिकट कट रहा था, किसी को टिकट चाहिए था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गए। तो जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूछा, बोलिए, तो बोले सर ऐसा ऐसा है। तो नड्डा जी ने हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा ये मेरा मामला नहीं है, आप अमित भाई के पास जाइए। तो उन्होंने कहा सर आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपनी पीड़ा आपके पास लेकर आएंगे। बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन वो गुजरात का नहीं। आप सारी शिकायतें वहां लेकर जाइए, उस संदर्भ मुझे बात मत कीजिए। ऐसे ये गोरखपुर का मामला तो मतलब महाराज जी योगी जी देखेंगे। और पुराना जान लीजिए, बहुत से लोग अडवाणी जी के पास गए और वो इलाहाबाद का एक मसला था, तो उन्होंने कहा कि आप भाजपा की बात कीजिए ना, आप भाजपा में कोई हो देश भर में तो मसला होगा, इलाहाबाद का मसला नहीं। जोशी जी, ये अडवाणी जोशी। अच्छा जोशी।